सच बोलूं, अगर तुम रोज पढ़ पाते तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ना नहीं जानते, प्रॉब्लम ये है कि तुम पढ़ते नहीं हो। और आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें एक सिस्टम दूंगा जो पढ़ाई को डेली हैबिट बना देगी। वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा जिससे मैंने और हजारों स्टूडेंट ने जीरो कंसिस्टेंसी से स्टार्ट की। बट एक चीज समझना पड़ेगा, मंडे को फुल मोटिवेशन, ट्यूसडे को थोड़ा कम, वेडनेसडे को बैकलॉग और संडे को किल इट। अगर तुम भी ये महसूस करते हो, ये फील करती हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और हाँ, अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे तरफ से एक रिस्पेक्ट, क्योंकि तुम बाकियों की तरह नहीं हो। तुम वो टॉप परसेंट में आते हो जो अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, फोकस्ड रहता है और सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग होता है। अब जो मैं तुम्हें बोलने वाला हूं ना, उसे तुम्हें ध्यान से सुनना है। सबसे पहला जो चीज होता है ना कंसिस्टेंट होने के लिए, तुम्हें ना अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा। अगर तुम्हें पता नहीं है ना तुम्हारा गोल क्या है और तुम उस चीज के लिए लगे हो नहीं रहा है, तो तुम कंसिस्टेंसी का जो चेन रहता है ना वो टूट जाएगा। तुम्हें सबसे पहले अपना गोल डिफाइन करना है, तुम्हें किस लिए करना है और कैसे होगा। ठीक है, तो तुम्हारा गोल क्या है पहले सोचो। क्या तुम्हारा गोल है अच्छे मार्क्स वाला? क्या तुम्हारा गोल है कुछ बड़ा बनना? क्या तुम्हारा गोल है कि बहुत सारा पैसा कमाना? ठीक है, सो तुम्हारा गोल पता होना चाहिए। दूसरा, क्यों, वाई, क्यों तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है? खुद से सवाल पूछो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्यों तुझे मेरे भाई अच्छे मार्क्स लाना है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मुझे भी जानना है तुझे क्यों अच्छे मार्क्स लाना है। तुझे मार्क्स इसलिए लाना है कि तू अपने माता पिता को खुश करे। तुझे मार्क्स इसलिए अच्छे लाना है कि तू रिश्तेदारों को चुप करा दे अपना पोटेंशियल दिखा के। तुझे मार्क्स इसलिए लाना है कि तेरा कॉलेज में एडमिशन हो जाए। किस लिए, कौन सा रीजन है, वो रीजन डिफाइन कर। क्यों, जब तुझे पता चल जाता है ना क्यों, तो उसे कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा, हाउ। ठीक है, तो सबसे पहले तुझे वाई का आंसर मिल जाएगा ना, तब तू हाउ के पास जा सकता है। अब तुझे वो कैसे अचीव करना है, उसके लिए तुझे अपना प्लान बनाना पड़ेगा। और ये पॉसिबल कब पता है? जब तुझे पता चले क्यों करना है। जब क्यों पता चल जाता है ना, तो हाउ भी पता चल जाता है। जैसे कि मान लो अभी तुझे, तेरा गोल है कि अच्छे मार्क्स लाना है, टॉप मारना है। ठीक है, अब तुझे पता है तुझे क्या करना है, अब तू उसको कैसे करेगा ये तू खुद बैठ के सोचेगा। सोचना पड़ेगा हाउ, सारी पॉसिबिलिटी। क्या करना पता है, एक बुक लेना, डायरी या फिर बुक, उसमें तुझे तेरा गोल लिखना है। ठीक है, अब उसको कैसे तू अचीव कर सकते हैं उसके सारे स्टेप्स लिखना है। ठीक है, और उसके हिसाब से काम करना है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग हमेशा ना कोशिश करते हैं गोल्स को बड़े रखने। हमें शुरुआत करना है ना छोटे गोल से। जो मैं बात तो मैं भी बोल रहा हूँ ना, तुम्हें अभी लग रहा होगा यार ठीक ठाक ही है, नॉर्मल, सबको यही बोलता है, बट यही बेसिक्स है। यही बेसिक्स है कंसिस्टेंट होने के लिए। क्योंकि तुम्हें तुम्हारा गोल पता नहीं होता है ना, तब मजा नहीं आता है यार वो काम करने में। जब तुम्हें वो चीज हासिल करना है, मतलब एक टारगेट रखा है कि हमें कुछ अचीव करना है, एक गोल है, तब वो काम करने में मजा आता है और तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ करना है अब। ठीक है, और यूजुअली क्या होता है, अभी हमारे जैसे जो एवरेज लोग हैं, हम क्या करते हैं कुछ नहीं, हम क्या करते हैं शुरुआत में ही एक बड़ा गोल रख लेते हैं। जैसे कि अभी तुम 9th 10th में हो, 11th 12th में हो, तुम्हें लाना है 100 में से 95 98%। अरे भाई, पहले इंटरनल्स एग्जाम में 80% तो ला, प्रीलिम्स में 85% तो ला, फिर ही तो 90 95 पहुंचेगा। समझ रहे हो ना, खुद को पहले इंप्रूव करना है। सबसे पहले सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द की, सबसे इंपॉर्टेंट। वो चीज तो तुम्हें भी पता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तुम्हें स्टार्ट करना है छोटे गोल से। जैसे कि अब तुम पढ़ने बैठो, ठीक है, तुम्हारा गोल क्या होगा, एक दिन में 4 लेसन कवर करने। बट मैं तुम्हें बोलूं भाई, तू एक दिन में 4 लेसन मत कर, सिर्फ एक ही लेसन कर, बट उसको हर दिन करते रहे, हर दिन एक लेसन कर। तुम सोचते हो 4 चैप्टर पढ़ना एक दिन में, ये जो पॉसिबल नहीं है ना, वो चीज मत रखो एज अ गोल। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम यही सोचते हो ना 4 चैप्टर एक दिन में कर लूंगा। कुछ बच्चों के लिए पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। बट अगर एवरेज स्टूडेंट है हमारे जैसा, तो उसके लिए 4 चैप्टर्स एक दिन में करना इम्पॉसिबल है लगभग। जो चीज पॉसिबल है ना वो चीज करना है यार। एक चैप्टर हो सकता है, वो कोशिश करना। छोटे चीजों से शुरुआत करना, क्यों एक ही बार बड़े पे जाना है? पहले छोटे छोटे चीजें कर, अचीव कर, छोटे छोटे गोल्स रख, उसको हासिल कर। जब तू छोटे गोल्स हासिल करता है ना, तब तू धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है और बड़े बड़े गोल्स तक पहुंच जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू छोटे गोल्स पे रहना है, नहीं 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 नहीं, छोटे गोल से शुरुआत कर। मैं बता रहा हूँ छोटे गोल से शुरुआत कर, विद टाइम तो बड़े बड़े गोल्स का टारगेट बनाना। गोल्स धीरे धीरे बढ़ाते रहना अपने लाइफ में। एक चीज याद रखना, जो मर्द मैन या फिर एक लड़का बिना गोल्स के है ना, लाइफ में गोल नहीं है ना, तो जीने का मतलब ही नहीं है। पर्सपेक्टिव मतलब क्या ही बताओ, क्या ही बताओ, आप मुझे बता, गोल ही नहीं है कुछ, मतलब तुमने कुछ सोचा ही नहीं है कुछ हासिल करना है। मजा आएगा जीने में? सोच, आएगा नहीं ना। कुछ भी कर, गोल रख, उसके लिए काम कर। फेल हुआ, सक्सेस हुआ, वो बाद में की बात है। कोशिश करना मेन बात आ जाती है।
कोशिश करना सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर तू कोशिश करके फेल हो रहा है ना, या फिर तू कोशिश होकर सक्सेसफुल हो रहा है ना, मेरे तरफ से सल्यूट करता हूँ यार मैं तुझे, कि एटलीस्ट तूने ट्राई किया, ट्राई करके फेल हुआ, मानना पड़ेगा, क्योंकि तू बाकी के लोगों से अलग है, इसलिए तू इस वीडियो में अभी तक टिका है। अब जो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट बोलूंगा ना, वो तुम्हें लगेगा यार कोई तो फिटनेस इन्फ्लुएंसर का बोला है, सही बोला, मेरी इंस्पिरेशन है। एक बार ना मैंने वो रील्स देखा था, मेरे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो मेरा फेवरेट है साकेत गोखले का, ठीक है, मैं भी तो कभी वर्कआउट करने जाता हूँ तो यार उनकी वीडियोस देख लेता हूँ। साकेत गोखले ने एक बात बोली थी, नथिंग चेंजेस व्हेन नथिंग चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम पढ़ रहे हो ना, अभी तुम्हारा क्या होता है पता है, शुरू में ना 7 दिन तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पूरा मोटिवेट होके पूरा अच्छे से जी जान लगा पढ़ते हो, ठीक है, फिर 2-3 दिन बंद कर देते हो पढ़ना। अब मुझे बताओ, तुमने 2 दिन बंद किया पढ़ने, तो कुछ चेंज हुआ, मतलब कुछ तो हुआ, ग्रोथ हुआ, तुम्हें लग रहा है 2 दिन नहीं हुआ ना, तुम्हें ग्रोथ के पीछे भागना है। ग्रोथ ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ। जब तुम पढ़ते हो ना तो तुम्हारा एक्चुअली है ना दिमाग ग्रो कर रहा है, तुम्हारे मार्क्स ग्रो कर रहे हैं, हर चीज के हिसाब से तुम ग्रो हो रहे हो, तुम्हारी मेंटेलिटी स्ट्रांग होती है, क्योंकि तुम धीरे धीरे कंसिस्टेंट हो रहे हो, ठीक है। तो हर दिन जब पढ़ रहे हो ना, तो धीरे धीरे कोशिश करो उसको लिमिट्स बढ़ाने, जैसे कि अभी 1 घंटे पढ़ रहे हो उसको 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट, ऐसा धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ाओ। लाइफ में ना थोड़े बहुत चेंजेस करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि तुम्हारे बैड हैबिट्स हो गए उसको हटा दो, उसको रिप्लेस करो गुड हैबिट्स से। जैसे कि अगर तुम मस्ती करते थे या फिर घूमने जाते थे गाड़ी लेके, साइकिल लेके, आवारागीरी कर रहे थे, वो सब बंद कर दो। उसकी जगह तुम अपने काम पे फोकस करो, जहां से पैसा बनेगा, जहां से तुम कुछ सीखोगे, या फिर पढ़ाई करो, साइड बाय साइड पढ़ाई के साथ साथ कोई साइड स्किल लो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना, मैं पहले ही बता रहा हूँ, स्किल की वैल्यू होगी विद टाइम। समझ में आ गया? सो एक चीज हमेशा याद रखना, नथिंग चेंजेस व्हेन नथिंग चेंजेस। अगला जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रैक्शन पे। अब तुम में से ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, तुम लोगों का प्रॉब्लम फोन है, डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम फोन होता है, डिस्ट्रैक्शन। तो जब तुम पढ़ने बैठते हो ना, मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेन सीधा पॉइंट टू पॉइंट, अपने फोन को पेरेंट्स को दे दो और फिर पढ़ाई करो। उन्हें बोल दो कि 4-5 घंटे तक फोन ना दे जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, जब पढ़ाई हो जाएगी तब फोन देख लेना। सब डिस्ट्रैक्शन ना तुम्हारे इधर रहता है, इधर। तुम जब इसको कंट्रोल कर लोगे ना, यू विन द गेम। द गेम इज सिंपल। जो जितना ज्यादा भूखा रहेगा ना, वो चीजें हासिल करेगा। अब तुम बोल रहे हो भैया पढ़ाने की बात है, बीच में भूखा नहीं, नहीं नहीं, जो भूखा होगा कामयाबी के लिए वो जल्दी आगे जाएगा। जितना ज्यादा भूखा रहता है ना वो इंसान, वो उतना ज्यादा ग्राइंड करता है उस चीज को लेके। अब खाने वाली बुक की बात नहीं हो रही है, सक्सेस की बुक की बात हो रही है। अब तुम्हारे लिए डेफिनेशन अलग होगा सक्सेस के लिए। तुम लोग सोच रहे हो यार अच्छे मार्क्स लाना मेरे लिए सक्सेसफुल, सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन है। सबसे पहले मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक कॉपी लो, पेन लो, उधर अपना गोल लिखो, अपना सक्सेसफुल होने का रीजन, क्यों होना है सक्सेसफुल, किस लिए होना है, ये सब लिखो। क्योंकि जब तक तुम अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर नहीं करोगे ना, तो आगे नहीं पहुंच पाओगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रैक योर प्रोग्रेस। अब तुम क्या करना पता है, जब डे शुरू होता है ना, एक पेन लो, बुक लो, और तुम्हारा डेली टारगेट जो रहता है ना, क्या सोचा है आज के दिन करना, वो सब लिख दो, ठीक है। लिख दिया, हर दिन लिखना, मंडे से लेके सैटरडे संडे तक। मैं तो बोलता संडे हॉलीडे ही, मतलब संडे तक, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने रखा है ना टारगेट डेली वाला, उसको लिखना है, लिखना है, लिखना है, और अगर वो कंप्लीट हो उससे उसी दिन शाम को या फिर रात को टिक कर देना है। अब इससे क्या होगा, जो पूरे वीक तुमने जितना मेहनत किया है ना, तुम्हारे पास उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, मतलब तुम्हें पता होगा तुमने क्या किया है। और एक्चुअली ना ये जो रिकॉर्ड रहता है ना तुम्हारा मेहनत किया हुआ, जितना पढ़ा है, क्या किया है, ये रिकॉर्ड तुम्हें एक्चुअल में मोटिवेट करता है। और क्योंकि जब तुम क्या रहता है, शुरू के टाइम में तुम्हारे अंदर बहुत मोटिवेशन रहता है, और बाद में आगे जाके बिग टाइम धीरे कम होते जाता है, कम होते जाता है। तो जब मोटिवेशन कम होता है, जब तुम अपना रिकॉर्ड देखते हो और तुम देखते हो अरे यार मैंने तो इतना पढ़ लिया, अरे यार मैंने तो इतना काम कर लिया, तो तुम्हें क्या रियलाइज होता है पता है, तुमने इतना काम पिछले दिन या फिर पहले कभी नहीं किया है जितना अभी किया है। और जो रिजल्ट्स दिखते हैं ना, छोटे मोटे जो तुम्हारे रिकॉर्ड वाले रिजल्ट्स रहते हैं, वो तुम्हें मोटिवेट करता है और काम करने के लिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये थोड़ी होता है यार हर दिन काम करते रहना, नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम्हें शुरू के 3 दिन क्या, एक दिन ब्रेक पड़ गया, एक दिन तुम्हारा मिस हो गया, अगले दिन फिर से शुरू करना है और करते रहना है, बस करते रहना है। तो जब तुम इसे रिकॉर्ड करोगे ना, उस दिन मिस कर दिया, तुम्हें अपना गिल्ट फील होगा, क्योंकि तुमने अगले दिन वापस कम बैक करके और वो चीज करते रह रहे हो। जो बीत गया है वो चीज लेके सोचोगे ना, तो कभी भी कोई भी चीज नहीं कर पाओगे। मेन कंसिस्टेंसी के लिए ये भी है, क्योंकि एक दिन तुमने काम किया, 3 दिन काम किया, एक दिन तुमने छोड़ दिया, फिर अगले दिन तुम सोचते अरे यार एक दिन छोड़ दिया, आप करके क्या फायदा। नहीं नहीं नहीं, ये मेंटेलिटी चेंज कर देना है भाई, हर दिन करते रहना है। तुम्हें बाकियों से अलग एक ही चीज बनाएगा, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, हार्ड वर्किंग, ये 3 चीज। हम ना ही उतना पैसे वाले, हम मिडिल क्लास फैमिली से छोटे मोटे लोग हैं यार,
हमें सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ना है। तुम चाहिए ना तो मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस देख लेना। हर दिन कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ पिछले 7 से 8 महीने से। जाके देख सकते हो, व्यूज कुछ नहीं, बस एक ही चीज है अंदर, आगे कुछ करना है। मुझे लोगों को चुप कराना है जिन्होंने बोला कि तू कुछ नहीं कर सकता। वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, नेवर गिव अप। कभी भी हार मत मानना।